अभी ना हम फ्रेंड्स कुछ दिन पहले वैसे ही मिले तो गपशप कर रहे थे। किसी ने ना वैसे ही पॉइंट आउट किया कि तुम्हें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ना 2 ही तरह की छुट्टी होती थी। गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, समर वेकेशन, विंटर वेकेशंस। लेकिन आजकल ना स्कूल्स में स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो 2 तरह की छुट्टी और ऐड हो गई है। पहली है बारिश में। हर साल ना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जम के बारिश हो। गुड़गाँव में तो देखो सड़क पे पानी भर जाता है। I am currently in Gurgaon, wherein the road has disappeared as it is submerged underwater. ऑप्शन नहीं रहती, स्कूल का सेफ्टी वाइज छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरी छुट्टी जो काफी लंबे समय की अब ऐड हो गई है वो है पोल्यूशन को लेकर। हर साल नवंबर दिसंबर में वो AQI स्पाइक करता है, तो स्पाइक करने से स्पेशली प्राइमरी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं। कभी कभी सीनियर क्लासेस को भी ऑफ करना पड़ता है। मतलब नवंबर दिसंबर में ऑन ऑफ वो चलता रहता है। ये यहाँ तक हो गया है कि अगर आप यहाँ पे किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पूछेंगे ना ग्रैप, उसको ग्रैप का मतलब पता होगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं तो ग्रैप का मतलब है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मतलब जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल स्पाइक करता है तो कुछ चीज़ों पर बैन लगाया जाता है ताकि उन लेवल्स को थोड़ा कंट्रोल करके रखा जाए। तो इस तरह से मतलब दिल्ली एनसीआर में ये छुट्टियाँ बड़ी कॉमन होती जा रही हैं। तो देखो, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और अगर आप अपना घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, अगर अपने घर में रहते हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर अपना घर नहीं है और आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अब आज आपसे ना 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए उस घर को खरीदने से पहले। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? गुड़गाँव, नोएडा बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन ना थोड़ा थोड़ा नहीं, वैसे बहुत महँगा हो गया है। तो अगर आप थोड़े कम बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टियर 2 टाउन्स। और सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो है मोहाली। One of the fastest growing tier 2 cities, great infrastructure, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ अवेलेबल है 3-4 घंटे दूर दिल्ली से। लेट मी हेल्प यू इन्वेस्ट योर मनी एट द राइट प्लेस। तो आइए बात करते हैं। पहली चीज, either you buy a big independent house or you buy a flat which has big balconies। इसका बेसिस क्या है? देखो, मैंने ना ये एक रिसेंटली HT सिटी में एक बहुत अच्छी कवरेज आई थी। उन्होंने एक ना कपल को कवर किया जो सैरिक फार्म्स पे रहते हैं, मिसेस दीनो कौर एंड मिस्टर पीटर सिंह। उनका ऑब्वियसली सैनिक फार्म्स में बड़ा स्पेस है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने वहाँ पर ना हज़ारों प्लांट्स लगाए हुए हैं अपने घर में। हज़ारों मतलब थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स। और वो एक्वापॉनिक्स यूज़ करते हैं। उसमें ना उस सबको यूज़ करके अपने घर में उनका AQI ना 50 से कम रहता है। मतलब कई दिनों में तो 15-20 AQI रहते हैं, 15 टू 20। जब बाहर दिल्ली का AQI 300-400 होता है। मतलब उन्होंने प्रूव किया है कि अगर आप आपके पास स्पेस अवेलेबल है ना, तो प्रॉपर आप किस तरह की प्लांटेशन लगाकर उस पोल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्पेस चाहिए। तभी मैंने आपको कहा या तो आप थोड़ा-सा बड़ा घर खरीदें। अब हर कोई बड़ा घर तो नहीं खरीद सकता, तो सेकंड ऑप्शन है, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, तो एटलीस्ट फ्लैट ऐसा लीजिए जिसमें बड़ी बालकनी हो। क्योंकि उस आर्टिकल में वो लोग बताते हैं कि अगर आप बालकनी में भी अ फ्यू हंड्रेड प्लांट्स अगर आप लगा सकें, तो बालकनी के वो एरिया को भी अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकें ना, तो अपने घर के पोल्यूशन लेवल्स को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर आप यहीं रहना चाहते हैं, ऑब्वियसली अगर नौकरी यहाँ पर है, रहना यहाँ पर है, तो एटलीस्ट ऐसा घर खरीदिए जिसमें बालकनी स्पेस ज़्यादा हो। उस स्पेस को यूटिलाइज़ कीजिए, जैसे मिसेज़ नीनो और पीटर सिंह जी कहते हैं, अपने घर के पोल्यूशन लेवल को कम कीजिए। सेकंड, बाय अ हाउस इन एनसीआर अवे फ्रॉम दिल्ली एज़ फार एज़ पॉसिबल। मतलब अब इसको थोड़ा-सा समझते हैं। देखो, जैसे मैं गुड़गाँव में रहता हूँ। अब ना यहाँ पर कुछ वो पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। जैसे जो बिल्कुल एक दिल्ली बॉर्डर पर, जो लोग इस एरिया में हैं, दिल्ली गुड़गाँव से हैं, उनको ये सब नाम पता होंगे। एक दिल्ली बॉर्डर पर एक अर्जनगढ़ में, आया नगर में एक मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज 3-4 ये जो स्टेशंस हैं इनकी अगर रीडिंग मॉनिटर करूँ, एक है टेहरी में जो फरीदाबाद रोड पर, एक ये आया नगर अर्जनगढ़ में हो गया, एक फिर सेक्टर 51 में, एक उद्योग विहार में। मतलब मोटा-मोटा अगर आप इस ज्योग्राफी को जानते हैं, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये, कि जैसे जो बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, उसपे हमेशा पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है। जैसे-जैसे आप वो टेहरी वाले मॉनिटरिंग स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है। सिमिलरली उद्योग विहार वाले में ज़्यादा होता है, लेकिन एक तो स्टेशन मानेसर की तरफ है। मानेसर में पोल्यूशन लेवल और कम होता है।
इसका मतलब जैसे जैसे दिल्ली से जितना आप दूर जा पा रहे हैं वो पोल्यूशन लेवल थोड़े कम हो रहे हैं। तो देखो इसके 2 फ़ायदे रहेंगे। पहला फ़ायदा, दिल्ली से जितना आप दूर जाके घर ले पाएँगे, एक तो वहाँ पे प्राइसेज़ थोड़े से बेटर होंगे। उतना ही बड़ा घर मिल पाएगा, राइट? वो सब अमेनिटीज़ उतनी अच्छी मिल पाएगी, उतनी नई सोसाइटीज़ वहाँ पे बन रही होंगी, तो वो उतना फ़ायदा रहेगा। सिमिलरली अगर आप नोएडा साइड जितना लेट्स से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा सकें, उतना पोल्यूशन से बच पाएँगे। उतनी बेटर अमेनिटीज़ भी आपको मिल पाएगी, उतना बेटर प्राइसिंग मिल पाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, घर खरीदने का अगर आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये भी कहूँगा, लुक फॉर अ गुड टियर 2 टाउन नियर दिल्ली। अब देखो इसमें ना 2 ही टाउन्स आते हैं, मोहाली और जयपुर। अब आप कहोगे होल्ड ऑन विकास, जो तुमने देखो पहले जो 2 बातें की ना, पहले आपने बात की वो बड़ी बालकनी, इस पे भी सोचा जा सकता है। दूसरी तुमने बात की थोड़ा बॉर्डर से जितना दूर जा सको, वो भी डेफिनिटली बेटर था, फाइनेंशियली भी बेटर था। बट अब तुम कह रहे हो दिल्ली बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर, मतलब हमारी नौकरी यहाँ पर है, बिज़नेस यहाँ पर है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, यहाँ से छोड़ के कैसे जाएँगे? मैं मानता हूँ थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, लेकिन दोस्त जान है तो जहान है। मतलब ना जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल्स रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होने वाला है ये तो आपको भी नहीं पता। क्योंकि ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है, पिछले 10-20 साल में हमने ये सब फेस करना शुरू किया है। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स तो हमें पता नहीं है। सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन अ प्लेस व्हिच कुड बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ? और हो सकता है आने वाले टाइम में क्या पता आप अपना काम रिमोटली थोड़ा मैनेज कर पाएँ। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। इन दोनों सिटीज़ में अभी जो प्रॉपर्टी प्राइसेज़ है वो कम भी हैं। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। कुछ साल में आपको लगा कि आप रिमोटली भी अपना बिज़नेस या रिमोटली अपनी जॉब वहाँ बैठ के मैनेज कर सकते हैं। 3-4 घंटे का रास्ता है, कभी आना हो तो ईज़िली आकर वापस जाया जा सकता है। सो मतलब विन-विन सिचुएशन रहेगी आपके लिए। या तो देखो पोल्यूशन तो वही 2-3 महीने रहता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हमारी मेमोरी में ना अब जैसे-जैसे अब हम पोल्यूशन के लास्ट डेज़ में चल रहे हैं, तो ये फिर ये एक फिनोमेना ऐसा है हमारे दिमाग से निकल जाएगा। फिर दोबारा अक्टूबर में हमें याद आने वाली है कि अरे बाबा! हम किस तरह के गैस चेंबर में यहाँ पर रहते। तो इस दौरान अगर आप प्लानिंग करें तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपसे बात की। बिगर हाउस और अ बिगर बालकनी, बाय एज़ फार एज़ पॉसिबल फ्रॉम द दिल्ली बॉर्डर, पोल्यूशन लेवल्स में कम हो जाएँगे एंड थिर्डली, इफ पॉसिबल, लुक फॉर अ गुड टियर 2 टाउन। मोहाली एंड जयपुर आर वेरी डिसेंट ऑप्शंस। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल, साइनिंग ऑफ।